गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 7 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.1। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी है। और इफ दे आर इन एपी, अगर वो एपी में है तो फाइंड दियर फर्स्ट टर्म, उनकी फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कीजिए। अब ये एपी क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखिए बच्चे, एपी का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम आपको पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने कहा है एपी। एपी नंबर्स की वो सीरीज होती है जो फिक्स डिस्टेंस पर एक दूसरे नंबर से जुड़ी रहती है। जैसे 1, इसमें ऐड कीजिए कुछ, जैसे कि 3 ऐड कर दूँ तो 1 + 3 होता है 4, 4 + 3 होता है 7, 7 + 3 होता है 10, 10 + 3 13, +3 16 एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज नंबर की एक ऐसी सीरीज, ऐसा एक कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर हो। मल्टीप्लाई का रूल नहीं होगा, प्लस या माइनस कह दीजिए, कुछ भी कीजिए। जैसे कि आप कह रहे हैं, इधर की तरफ दिख रहा होगा आपको, प्लस हो रहा है, +5 कर रहे हैं हम, ओ सॉरी +4 कर रहे हैं बार बार। यहाँ पर +4 +3 कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए +3, 1 + 3 4, 4 + 3 7, +3 10। तो देखेंगे आप कि हर जगह पे केवल +3 ही आ रहा है। अगर ये बदल गया किसी भी जगह पर तो वो एपी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 + 3 4 + 2 6। अब देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 का है, जबकि इन दोनों में डिफरेंस है 2 का है, तो ये एपी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो एपी होने के लिए कोई, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर ऐसे पॉजिटिव में बढ़ते हुए ही जाए, ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं। बस डिफरेंस उनका फिक्स होना चाहिए, या तो प्लस या तो माइनस। जैसे मान लीजिए इसी सीरीज को मैं उल्टा कर दूँ, अगर 16 फिर 13 फिर 10 7 4 1, इन दोनों में डिफरेंस देखिए -3 का है। अब ये -3 का डिफरेंस कैसे, यहाँ पे +3 कैसे? देखिए बच्चों, डिफरेंस हमेशा आगे की तरफ से देखा जाता है। किसी भी टर्म से हमेशा उसकी प्रीवियस टर्म को या पहली वाली टर्म को माइनस करना पड़ता है। आप यहाँ से यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ ही माइनस होगा। यानी ऑलवेज 13 - 16 टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो ये हो जाएगा -3। और आप देखेंगे सभी में डिफरेंस जो आ रहा होगा -3 ही आ रहा होगा। 10 - 13 -3, 7 - 10 -3। तो हर जगह पे देख रहे हैं -3 का डिफरेंस आ रहा है। इसको कहते हैं एपी। हमेशा ये पॉजिटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि -1। अब -1 में इसको और बढ़ाइए आगे, -1 के बाद -3, -3 के बाद -5, -5 के बाद -7, -7 के बाद -9। आप देख रहे हैं ये माइनस में भी सीरीज चल रही है। और आप इसका डिफरेंस देखने के लिए क्या करेंगे, किसी भी टर्म से ठीक उसकी पहली वाली टर्म को माइनस करना है। तो जैसे मैं -3 से माइनस करूँगा -1 को, तो -3 + 1 ये हो जाएगा -2। तो इनमें जो डिफरेंस है वो +2 का नहीं है, -2 का है। आपको दिख रहा होगा 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, लेकिन आप इसको बिल्कुल प्रॉपर ढंग से करेंगे ताकि कोई माइनस के साइन का हेर-फेर ना हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, किसी भी टर्म से उसकी पिछली वाली टर्म को माइनस कीजिए, डी आ जाएगा। ओके, अब जी ये तो हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया होगा आपको अब तक कि एपी क्या होती है। एक ऐसी सीरीज़ जो फिक्स्ड डिस्टेंस पर दूसरे नंबर से जुड़ी रहती है। तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे अभी-अभी हमने बात करी, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम किस लेटर से शो करते हैं, ये टर्म्स है, इनको क्या कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज़ जो हमारे पास है, उसमें हमें केवल इतना बताना है कि एपी है या नहीं है, और अगर है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो इस एक्सरसाइज़ में केवल हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ही चलेंगे और सेकंड एक्सरसाइज़ में उसको डिटेल में समझेंगे। ओके, तो कोई भी जो सीरीज़ होती है एपी की, जैसे मान लीजिए मैं 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14, बस यहीं तक ले रहा हूँ। इसमें जो बच्चे फर्स्ट टर्म होता है ना, इसको कहते हैं ए। ठीक है, इसको शो करते हैं लेटर ए से। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है इसका, 8 - 5, इसको शो करते हैं डी से। 8 - 5 ये हो जाएगा 3। तो हमेशा डी के लिए आपको किसी भी टर्म से हमेशा पहली वाली टर्म को माइनस करना है। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा देखा कोई नंबर और बड़े से छोटे को ही माइनस करना है, ये नहीं होता रूल। रूल होता है किसी भी टर्म से उसकी पिछली वाली टर्म को माइनस करना है। ओके, तो डी आ गया हमारे पास कितना, 3। ओके, तो बस अब हम करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट जो है हमारी वो 7.1, उसे शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से आपको बताना है एपी कौन है। अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एपी होने के लिए डिफरेंस सब में सेम होना चाहिए। कोई भी दो टर्म उठाइए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे से इन दोनों को चेक करता हूँ,
इसका डिफरेंस भी वही आना चाहिए जो इन दोनों का आना चाहिए। अगर बदल गया डिफरेंस तो फिर वो एपी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो अब जैसे पहली वाली जो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें देखिए सीरीज बन रही है -5 -1। तो अब चेक करेंगे। अब यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है। यहाँ पे से तो आपको दिख ही रहा होगा 3 और 4 7 और 4 11। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। -1 से -5 को माइनस करेंगे। तो डी हम चेक करेंगे, -1 से -5 को माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस +5। कितना आ रहा है? माइनस प्लस माइनस होता है, 5 - 1 होता है 4। और साइन जो है बड़ा वाला, यानी जो बड़ा नंबर है उसके पास प्लस है, तो रिजल्ट भी हमारा प्लस में आएगा। तो पहली दो टर्म का डिफरेंस तो आ गया 4, लेकिन हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आगे में कुछ गड़बड़ हो। अब 3 से मैं 1 को माइनस करूँगा। 3 माइनस -1, ये माइनस इसका साइन है, ये माइनस फॉर्मूले का साइन है। तो 3 माइनस माइनस +1। तो अभी तक दोनों टर्म जो हमने दी हैं, पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, इन दोनों का डिफरेंस तो बिल्कुल सही आ रहा है 4। और 7 में से 3 गया तो भी 4 आता है, और 11 में से 7 गया तो भी 4 आता है। तो मतलब इन सभी टर्म का जो डिफरेंस है वो एक जैसा ही आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है। यस, इट इज़ एन एपी। अब उसने बोला कि अगर ये एपी है तो आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रही होगी, ए क्या है यहाँ पर -5, और डी हम अभी अभी निकाल चुके हैं, डी कितना है 4, जो कि सभी के लिए एक जैसा आ रहा है, तभी इसको नाम देते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस जो सभी में कॉमन हो, तभी इसको डी कॉमन डिफरेंस से शो करते हैं, लेटर आएगा डी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा -5 और डी हो गया 4। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे तो देखिए पॉजिटिव में सीरीज आपको दिख ही रहा होगा, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। आप कैसे भी चेक करें, तो डी हमारे पास सबका एक जैसा आ रहा है, तो डी हो गया 7 - 6 = 1, और ए आ गया हमारे पास कितना 6। तो पहली बात तो कि ये एक एपी है, यस इट इज़ एन एपी। और उसके बाद ए हमारे पास आ गया 6 और डी आ गया इनमें से किसी का भी, किसी भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, 10 - 9 कीजिए, 9 - 8 कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि जब ये एपी है तो इन सबका डिफरेंस भी एक ही होना चाहिए। ओके, तो सबका डिफरेंस एक ही आएगा। ओके, ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए क्या कह रहे हैं थर्ड पार्ट में। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 में से 1 गया 3, इन दोनों का डिफरेंस। 6 में से 4 गया 2। अब देखिए पहली 3 टर्म से हमें क्लियर हो गया कि ये एक एपी नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन एपी। तो जब एपी ही नहीं है तो फिर उसमें ना तो ए हमें पता करना है, ना डी हमें पता करना है, क्योंकि डिफरेंस भी कॉमन नहीं है। तो उसने केवल ये कहा था कि जो एपी है वही आपको फाइंड करनी है, उसी का ए और डी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो एपी ही नहीं है, तो इसमें ए और डी का तो सवाल ही नहीं उठता कि डी इसमें कॉमन फिर हो ही नहीं सकता, तो इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, अब इसमें देखते हैं -3 माइनस करेंगे -6 को, तो -3 + 6 कितना आ जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, और 6 में से 3 गया तो 3 बचता है, वो भी पॉजिटिव का। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, 0 माइनस करेंगे -3 को, तो ये आ जाएगा 0 + 3, तो = 3। आप देख रहे होंगे इधर भी डिफरेंस सेम आ रहा है +3। अब 6 में से 3 गया तो भी 3, 9 में से 6 गया तो भी 3। तो मतलब सभी का जो डिफरेंस है वो एक जैसा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है। यस, इट इज़ एन एपी। और इसमें ए जो है हमारे पास वो है -6, और डी जो है वो हमारे पास है 3। ओके, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट। अब करते हैं एक्सरसाइज 7.2। देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 4। किसी एपी की फर्स्ट टर्म 4 है, अभी अभी हमने पढ़ा था, यानी ए की बात कर रहा है ये। एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। और बोल रहा है जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी वो -3 है। बोल रहा है फाइंड इट्स 12th टर्म। उस एपी की 12th पोजीशन की टर्म निकालिए। तो बच्चों अब जरा देख लेते हैं इसमें टर्म्स कौन कौन सी आती हैं। देखिए कोई सीरीज बनाते हैं एपी 1, चलिए 4 से बनाते हैं। 4 + 5 9 + 5 14 + 5 19, 4 5 9 5 14 5 19 और 5 24, बस यहीं तक लास्ट। ठीक है,
देखिए, ये जो AP है, इसमें जो ये वाला टर्म है, ये फर्स्ट, इसको कहते हैं बच्चे A, ये आपको पता है। इनमें जो डिफरेंस है, किसी भी टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस कीजिए, उससे हम शो करते हैं D। तो A आ गया हमारे पास 4, D आ गया हमारे पास कितना 5, वो भी प्लस का 5, यानी सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये जो आखिरी वाला टर्म है, देख रहे होंगे आप, मैंने ये यहाँ पे कंटिन्यूटी का साइन ही लगाया मैंने, डॉट डॉट नहीं है, आखिरी टर्म है, इसको कहते हैं बच्चे L, 24, ये L हो गया, ठीक है। अब ये जो इसमें टर्म्स है टोटल 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं बच्चे N, नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है हमारा N। ये जो टर्म है कोई सा भी, इनमें से किसी भी टर्म की आप बात कीजिए, जैसे मान लीजिए ये ए है, तो ए कहने का मतलब है कि ये A1 है, ये फर्स्ट पोजीशन की टर्म है। ये सेकंड की टर्म है तो इसे A2 भी कह सकते हैं, इसको A3 भी कह सकते हैं। ऐसे ही हम, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि A3 क्या होगा, तो A3 का मतलब होगा, A रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, 3 रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, यानी थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 14। तो आप बोलेंगे A3 क्या है 14, मैं बोलूँगा A4 क्या है, आप बताएंगे 19, फोर्थ पोजीशन पे क्या वैल्यू है 19 है, ठीक है। तो ये A3 A4, तो वैसे ही कहीं पर आपको दिखे कि AN क्या है, तो AN का मतलब है कि N मतलब हो गया कि कोई सा नंबर है टर्म का, कोई सा भी नंबर, उसमें जो वैल्यू है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5, मैं आपसे पूछूं, ये पांचवी टर्म हो गई, छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि नाइन्थ पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, नाइन्थ पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, समझ गए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेकंड पोजीशन पे क्या आई वैल्यू 9, वैसे मैं पूछ रहा हूँ थर्ड पोजीशन पे आया 14। तो वैसे ही ऐसे करते करते जब भी सीरीज मान लीजिए आखिरी टर्म ना होता, सपोज कीजिए ना होता आखिरी टर्म, तो फिर तो ये एल नहीं होता, फिर तो एल नहीं होता, गलत हो जाता फिर तो तो अभी मान के चलिए कि ये आखिरी टर्म नहीं है, सीरीज आगे भी बढ़ रही है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 2 3 4 5, मैं बोल रहा हूँ जो नाइन्थ पोजिशन है, नवीं जो पोजिशन है उस पर कौन सी टर्म आएगी, उस टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा AN के लिए, AN के लिए मतलब मुझे मुझे अगर किसी टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, किसी भी टर्म का, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं AN इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ गए आप, ये किसका फॉर्मूला है, किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला, कोई भी टर्म है उसका वैल्यू निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाइन्थ पोजीशन था, अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, मुझे नाइन्थ पोजीशन पे निकालनी है तो n की जगह पे क्या रखूंगा 9, क्योंकि मुझे नाइन्थ पोजीशन पे वैल्यू निकालनी है, तो A9 ऐसे बोलेगा कि A9 फाइंड कीजिए, तो इसका मतलब होगा नाइन्थ पोजीशन पे टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे आप ये वाला, ओके, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ऐसे ही ये जो पूरी सीरीज है मान लीजिए ये, वो बोले इन सबको ना जोड़ के बताओ कितना आता है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 9 और 4 13, 13 और 14 हो गया आपका कितना 27, 27 और 9 हो गया आपका 36 और 10 46, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए 5 टर्म है 6 टर्म है वो तो आप जोड़ देंगे, लेकिन अगर 100 200 टर्म है तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है मुझे, उसे कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, SN, क्या कहते हैं SN, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। कि आपको AP निकालनी है कहीं तक भी, जो AP आपको दे रखी है कहीं तक की भी, उसको अगर आपको जोड़ के बताना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक AP देता हूँ, ए 1 प्लस 3 ओ सॉरी 1,3, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, जैसे मैं बोलूँ कि आपको इन सब का सम करके बताना है, तो ये तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 और 1 4 5 9 7 16, लेकिन ये सीरीज अगर बहुत बड़ी हो जाए तो इसको करने का तरीका क्या है, तब आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वही एडिशन आएगा जो यहाँ से करके ऐसे आ रहा है, एक 3 और 1 4 5 9 7 16 आ रहा था ना, तो इस फॉर्मूले से सम निकलता है, ये ध्यान रखें, इस फॉर्मूले से क्या निकलता है सम, ये फॉर्मूले से वैल्यू निकलती है, ओके। तो ये कुछ टर्म्स है हमारे पास AP से रिलेटेड, ठीक है। आगे की सारी एक्सरसाइज में बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। और एक बात और, जैसे ये AN है, यहाँ पर किसी जगह पर आपको बच्चे T भी दिख सकता है, T1, T1 मतलब हो गया, या TN, तो TN का मतलब क्या हो गया, वो टर्म के लिए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म, जैसे हम यहाँ पे AN कह रहे हैं ना, A वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे T वैल्यू हो गया, nth पोजीशन पे T वैल्यू, नहीं टर्म का वैल्यू, तो वो एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब दूसरी बात, एक फॉर्मूला और रह जाता है L, जैसे हमने L का जो फॉर्मूला है, वो लास्ट टर्म जो होता है ना उसका फॉर्मूला भी वही होता है जो AN का होता है, तो कुछ अलग नहीं है, बस उसे लास्ट टर्म को हम शो करते हैं L से, फॉर्मूला उसका वही रहता है जो AN का रहता है, क्योंकि आखिरी वाला जो टर्म है वो भी तो किसी न किसी नंबर पे होगा ही, तो उसको हम AN से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओके। अब करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहे तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 4,
तो हमें पता है फर्स्ट टर्म दे दिया है 4, तो यानी ए का वैल्यू आ गया 4। फिर कहता है कॉमन डिफरेंस इज -3, डी का वैल्यू आ गया कितना -3। आपको निकालना है ट्वेल्थ टर्म, फाइंड इट्स ट्वेल्थ टर्म। अभी अभी हमने पढ़ा था ट्वेल्थ टर्म का मतलब हो गया कि ट्वेल्थ पोजीशन पर वैल्यू क्या आएगी, तो यानी A12 बोल रहे हैं। तो किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था, an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे क्या है A12, ए कितना है 4 प्लस एन कितना है, एन अभी अभी हमने रखा, देखिए एन की जगह पे 12 रखा था ना, 12 माइनस वन और इंटू डी, डी कितना था -3। अब ये -3 आप ब्रैकेट में देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। अगर आपने ऐसे कर दिया 4 प्लस 12 माइनस वन और -3, तो ये आपको मल्टीप्लाई की तरह दिखेगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन में फिर गड़बड़ हो सकती है। तो आप क्या करें, ब्रैकेट में रखें। 4 प्लस 12 माइनस वन होता है 11 और इंटू -3, तो ये आ जाएगा 4, 11 3 जा 33 माइनस का, तो ये आ जाएगा कितना 33 में से 4 गया तो 29, वो भी माइनस का। तो A12 हो गया -29, यानी जो वैल्यू आएगी ट्वेल्थ पोजीशन पे वो आएगी माइनस का 29। यस, ये A12 पोजीशन पे क्या आएगा 29। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2 एंड नाइन्थ टर्म इज 26, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म A दे दिया है 2, नाइन्थ टर्म यानी नाइन्थ पोजीशन पे जो टर्म का वैल्यू है वो 26 है, तो A9 का वैल्यू दिया है 26। बोल रहा है आपको D फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, A हमें पता है, D हमें पता करना है। इस वैल्यू से हमारा काम बनेगा कुछ। A9 का वैल्यू 26 है, यानी नाइन्थ पोजीशन पे जो टर्म है उसका वैल्यू 26 है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए A9 का फॉर्मूला क्या होगा, भाई नाइन्थ पोजीशन की टर्म निकालनी तो फॉर्मूला तो AN वाला ही होना है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे है A9 जो कि नाइन्थ पोजीशन पे टर्म है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे। A9 कितना दे रखा है 26, ए हमें दिया था कितना 2, एन की वैल्यू क्या थी 9 माइनस वन और डी हमारे पास नहीं था, वो हमें फाइंड करना था। ओके, तो कितना आ जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 माइनस वन होता है 8 इंटू डी 8D। ये 2 इधर आ जाएगा, 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8D, तो 24 इज इक्वल्स टू 8D। 8 3 ज़ा 24, डी का वैल्यू आ गया 3। बस ये हो गया क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन AP इज -28, तो यानी ट्वेल्थ टर्म यानी A12 का वैल्यू दे दिया है -28 एंड 18th टर्म इज -46। A18 दे दिया है -46। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म यानी आपको A फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि D फाइंड करना है। ओके, A12। अब देखिए बच्चों, अब आपको थोड़ा सा इस बात को ना अब हर बार इसको फॉर्मूले में नहीं रखना। देखिए, अब आपको ना ये डायरेक्ट कर लेना है कि जैसे A12 जो होगा, A12 का टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A प्लस 11D। ठीक है, कैसे आया देखिए, जैसे मान लीजिए हमें अगर फोर्थ पोजीशन पे टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है हमें, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और A प्लस एन की जगह पे मैं रखूँगा 4 माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। तो आप देखिए जो फोर्थ टर्म है उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है A प्लस 3D। वैसे अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूँ तो ये हो जाता है A प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस 4D। देख रहे हैं आप, जो टर्म बोलेगा उसमें से ठीक एक कम डी के साथ नंबर आएगा। देख रहे हैं आप, फिफ्थ टर्म बोला तो A प्लस 4D, फोर्थ टर्म बोला तो A प्लस 3D। वैसे अगर सिक्स्थ टर्म बोलेगा तो A प्लस 5D, सेवन्थ टर्म बोलेगा तो A प्लस 6D। तो ए तो सब में एक जैसा ही रहना है, ए तो एज इट इज रहेगा, ए सब में यही रहेगा, और 4 की जगह पे 3D, 5 की जगह पे 4D। वैसे ही अगर 12 बोला है तो ए तो एज इट इज रहेगा और 12 की जगह 11D। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ए प्लस 11D का वैल्यू आ गया कितना -28। 18 का क्या बनेगा ए प्लस 17D इज इक्वल्स टू -46। ठीक है, अब इसे एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे हम लोग, जैसे कर देते हैं ना, माइनस इसको यहाँ पे रखिए, ए प्लस 17D इज इक्वल्स टू -46, माइनस 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 का हो जाएगा प्लस, दोनों कैंसिल, ये प्लस का था ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। और 11 माइनस 17, ये 11 और 17 का साइन हो गया माइनस, तो 11 में 17 गया तो माइनस का 6D इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, और 28 और 8 36 और 10 46, यानी कितना आ जाएगा 18, वो भी
प्लस का, तो डी का वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस का 3। 6 से 3 टाइम्स जाएगा और ये माइनस, डी का वैल्यू -3 होगा। ठीक है, हमें डी फाइंड करना था, डी हमने निकाल लिया, अब हमें ए फाइंड करना है। तो किसी भी, चाहे इसमें किसी भी इक्वेशन में डी का वैल्यू रख लीजिए। ए प्लस 17 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -46। 17 3 ज़ा 51 इज इक्वल्स टू -46। 51 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -46 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए का वैल्यू आ गया 46 और 5 51, ए का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, आप इसे नॉर्मली भी कर सकते हैं बच्चे। देखिए जैसे ए प्लस, दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, ए प्लस 11d इज इक्वल्स टू -28। ठीक है, आपको माइनस करना है इससे ये वाला। ठीक है, तो आप कैसे माइनस करें, या तो आप पहले इसको इधर लेके आ जाइए, ऐसे कर देते हैं ए प्लस 11d प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0, और इसको कीजिए ए प्लस 17d प्लस 46 इज इक्वल्स टू 0, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 11d प्लस 28 माइनस ए प्लस 17d प्लस 46, ऐसे कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 11d प्लस 28, ये अंदर जाके सब माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस 17d माइनस 46, तो कितना आ जाएगा, ए से तो ए गया, 11d में से 6d गया, तो कितना बचेगा, 11 में से 17 गया तो माइनस का 6d, और 28 में से 28 माइनस 46 कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 18। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो -6d यहीं पे रहेगा, 18 उधर चला जाएगा, तो 6 से 3 टाइम्स, तो डी का वैल्यू -3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको आसान लगे वैसे कीजिए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, विच टर्म ऑफ द ए पी 2, -1 इज -22। क्वेश्चन है विच टर्म का मतलब हो गया कि कौन से नंबर की टर्म है उस ए पी की जो यहाँ पे हमें दी गई है, 2, -1। ऐसे फिर आगे चलते चलते आप एक ये देख रहे होंगे, ए पी दे दी है और इसमें आगे भी कुछ टर्म्स होंगी, तो वो उसी के बारे में पूछ रहा है कि आगे एक टर्म है -22, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक जगह पे -22 आएगा। आपको बताना है ये -22 कौन से नंबर पर आएगा। जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये सेकंड पे आ रहा है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा। तो अगर आपको पोजिशन पूछी है, नंबर पूछा है, वैल्यू नहीं, आपको किसी वैल्यू के लिए नंबर पूछा है, तो मतलब आपको एन पूछा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कौन से नंबर पे आएगा, तो एन का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और दिया क्या क्या है हमें, ए दिया है, ए कितना है 2, और हमें डी भी पता है, डी कितना है, किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस जो आएगा साइन माइनस कर रहे हैं, तो हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, और ये जो -22 है बच्चे, ये आपको वैल्यू दिया गया है, तो हमें पता है कि वैल्यू को तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता नहीं है कौन से नंबर पे, तो हम इसको ए एन से शो करेंगे कि हमें नंबर नहीं पता उस टर्म का, तो उसके लिए हम उसको एन से शो करेंगे, लेकिन हमें वो वैल्यू पता है, तो टर्म की पोजीशन नहीं पता, वैल्यू पता है, तो उसे ए एन करेंगे और इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एन, तो वैल्यू रख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -22, ए है 2, एन हमें नहीं पता, और डी हमें पता है कितना -3, तो -22, ये 2 भी इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -3, तो 22 में से 2 गया, वो 22 से 2 होता है कितना 24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, और इंटू एन माइनस 1, और ये 3 जो है ये भी इधर आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में देगा, माइनस से माइनस गया, 3 8 से 24, तो इधर आ गया 8, इधर आ गया एन माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, यानी ये जो 22 आ रहा है माइनस का, ये 9th पोजीशन पे आएगा, यानी आप यहाँ से काउंट करेंगे ना, जैसे आप देखें 2 के बाद कितना आ रहा है -1, तो मतलब -2 का -3 का डिफरेंस है ना, तो इसमें से -3 और लगाइए तो हो जाएगा -4, फिर कितना आ जाएगा 4 और 3 -7, फिर -11, फिर माइनस 4 15, सॉरी 14, -14, फिर -17, फिर -20, 14 प्लस 3 17 प्लस 3 20, फिर सॉरी ये यहाँ पे 10, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 13, और फिर आ जाएगा कितना 13 और 3 16 और 3 19 और 3 22, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6
7 8 9, देखिए 9th पोजीशन पे आ रहा है -22, यही हमने यहाँ पे निकाला। ओके, तो यानी वो n का वैल्यू हमारा आ गया 9, ये हमें फाइंड करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इफ द p q एंड rth टर्म, कोई AP है, एक ही सीरीज की बात कर रहा है, एक ही AP की बात कर रहा है, उस AP में P पोजीशन पे जो टर्म है, Q पोजीशन पे जो टर्म है और R पोजीशन पे जो टर्म है, जैसे याद होगा आपको अभी हम जो बात कर रहे थे एक्सरसाइज में, हम पोजीशन को एक नंबर देते हैं। आपको पता होगा भाई, हम अगर बात करें तो यही तो कहते हैं कि सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है। तो यहाँ पर जो है वो नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे आपको वो लेटर्स में दिया है कि P पोजीशन पे जो टर्म है, Q पोजीशन पे जो टर्म है और R पोजीशन पे जो टर्म है, उनका वैल्यू जो है x, y एंड z है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है P पोजीशन, तो इसमें आ रहा है क्या x, यहाँ पे है Q पोजीशन, उसमें आ रहा है क्या y, और यहाँ पर कोई पोजीशन है उसको कहेंगे हम R पोजीशन, तो वहाँ पर आ रहा है z। तो मतलब ये जो x y z है ये तो वैल्यू हो गई और ये उन पोजीशन का नंबर हो गया। जैसे हम n बोलते थे जिसे हम लोग ना कि 1 2 3 4, तो वो तो हो गया पी क्यू आर। और जो वैल्यू होती थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कर रहे थे ना क्वेश्चन, ये जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था कि फर्स्ट पोजीशन पे 4 है, तो वहाँ पर वो बोल रहा है P पोजीशन पे x है, Q पोजीशन पे R है, वो सॉरी Q पोजीशन पे y है और R पोजीशन पे z है, ऐसे बोल रहे हो। ओके, तो अब हम करेंगे, तो जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन रख लेते हैं। बोल रहा है P पोजीशन पे जो टर्म है, तो आपको पता है ये वाली जो पोजीशन है P, वो असल में n को रिप्रेजेंट कर रहा है और n की जगह पे दूसरा Q है और n की जगह पे दूसरा R है। और यहाँ पर वैल्यू जो है P का वो है x, Q का वैल्यू जो है वो है y और R का वैल्यू जो है वो z है। तो आपको पता है किसी भी टर्म का जो वैल्यू होता है उसे हम an से शो करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an की जगह पे वैल्यू आती है और वैल्यू हमें पता है क्या है, वो है x। वैल्यू क्या है x। अब ये a ही रहेगा। a क्यों रहेगा, देखिए बच्चे जो पूरी सीरीज थी वो एक ही सीरीज की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा 1 3 5 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, जैसे मान लीजिए एक सीरीज है, मैं बोलूँगा इसकी सेकंड पोजीशन पे 3 आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे 7 आ रहा है, तो इसी सीरीज के लिए तो बात कर रहा हूँ। तो a जो होगा वो दोनों के लिए तो एक ही है ना, सीरीज तो एक ही बन रही है, तो इसके लिए भी a वही होगा, इसके लिए भी a वही होगा, d भी वही होगा। तो वैसे ही हम ये जो तीनों वैल्यूज हैं एक ही सीरीज की वैल्यू है, तो a सबके लिए एक जैसा होगा, d सबके लिए एक जैसा होगा। और n का वैल्यू उसने क्या बोला, p है, p माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया हमारा पहला p के लिए इक्वेशन। अब वैसे q के लिए देखें, q के लिए क्या बोल रहा है कि y वैल्यू है q पोजीशन पे, तो a इसके लिए भी वही होगा। और यहाँ पर हम करेंगे q, टर्म का नंबर है q माइनस वन इंटू डी, ये हो गया y के लिए। वैसे ही z के लिए देखिए, उसने बोला यहाँ पे z वैल्यू आ रहा है कौन सी पोजीशन पे, r पोजीशन पे, तो r माइनस वन इंटू डी, ये आ गया इन तीनों का वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस इक्वेशन पे भी ध्यान रखिए आप, ये जो दे रखिए ना यहाँ पे, ये x कॉमा क्यू माइनस आर और प्लस y इंटू आर माइनस पी प्लस z इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू है इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे माइनस है, पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखेंगे कि जब मैं इन इक्वेशंस को लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए ये रहा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू एक्स, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू वाई एंड a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू जेड। तो आप देखिए यहाँ पे x के साथ जो आ रहा है वो हमारा q माइनस आर आ रहा है। यहाँ पे इस वाली टर्म के ये जो x है, x के साथ q माइनस आर आ रहा है, तो मैं इस वाली इक्वेशन को q माइनस आर के साथ सॉल्व करूंगा। करना कैसे, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में ना q माइनस आर का मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी और इधर भी। तो मैं इसको कर देता हूँ q माइनस आर और इंटू क्यू माइनस आर, और इसको बिग ब्रैकेट में रख देते हैं। वैसे ही y के साथ r माइनस पी आ रहा है, तो यहाँ पे r माइनस पी और इस पूरे के साथ भी r माइनस पी, यहाँ पर p माइनस क्यू और इधर भी p माइनस क्यू, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये इसको करने का सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीकों में से एक है, क्योंकि ये और होगा तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से करें, इसका एक फॉर्मेट तैयार कर लें। ठीक है, कि ये इस तरह से होना है कि जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करें। करने के लिए तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट वो वैल्यू हमारा बनेगा नहीं। ठीक है, तो वही वैल्यू
रखिए जिससे हमारी इक्वेशन बन जाए ये वाली। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों इक्वेशन को दिख रही है आपको, इनको ऐड कर लेंगे, लेफ्ट साइड को एक साथ और राइट साइड को एक साथ। तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस, देखिए क्या आएगा, पी माइनस वन इंटू डी प्लस आर माइनस पी, और ये आ जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और प्लस पी माइनस क्यू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को भी जोड़िए, एक्स इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू। ओके, अब लेफ्ट साइड को और राइट साइड को एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। देखिए क्यू माइनस आर, इससे ब्रैकेट खोल सकते हैं आप, तो हो जाएगा, पहले इससे इस पूरे ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू ए क्यू, भाई इसकी मल्टीप्लाई पहले इन सब में होगी, और ये अंदर ये ब्रैकेट भी खोलना है आपको, तो पहले ऐसे कीजिए, इसको रहने दीजिए, पहले इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, क्यू माइनस आर ए प्लस पी डी माइनस डी प्लस आर माइनस पी ए प्लस क्यू डी माइनस डी प्लस पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस डी आर माइनस डी। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया और इसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यही हमें प्रूव करना है, ये हमारा राइट हैंड साइड पे आ चुका है। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कितना, ए प्लस, ये कितना आया था, ए प्लस पी डी माइनस डी, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, प्लस आर माइनस पी ए प्लस कितना रहा है, डी क्यू माइनस डी प्लस क्यू माइनस आर, आर माइनस पी माइनस क्यू इंटू कितना रहा है, ए प्लस कितना रहा है, डी आर माइनस डी। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इसके साथ पहले इन सबकी मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ इन सबकी मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होगा पर आराम से करेंगे, देखिए साइन को मिस नहीं करेंगे, क्यू ए प्लस क्यू इंटू पी डी क्यू माइनस क्यू इंटू डी क्यू, फिर आर का मल्टीप्लाई माइनस आर इंटू ए प्लस आर इंटू पी डी माइनस आर पी डी माइनस माइनस प्लस डी आर, फिर इसका नंबर आएगा आर इंटू ए आर, आर इंटू डी क्यू प्लस का डी क्यू आर और आर इंटू डी माइनस का डी आर। ओके, फिर पी का नंबर आएगा माइनस पी इंटू ए माइनस इंटू पी डी क्यू प्लस का डी पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का पी इंटू ए पी ए प्लस पी डी आर माइनस पी डी, फिर माइनस ए क्यू माइनस क्यू डी आर माइनस माइनस प्लस क्यू डी, और इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे वही रखिए, ये जो हमारे पास आ रहा था, एक्स इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ए क्यू प्लस का है यहाँ पर और ए क्यू आपको माइनस का भी मिलेगा, देखिए कैंसिल हो गया, पी डी क्यू प्लस का है, पी डी क्यू आपको माइनस का भी मिलेगा, देखिए पी डी क्यू डी पी क्यू पी डी क्यू कुछ भी ढूंढिए, पी डी क्यू ये देखिए मिल गया, डी क्यू माइनस का है, डी क्यू यहाँ पे प्लस का भी होगा, डी क्यू देखिए डी क्यू प्लस का है कैंसिल, ए आर माइनस का है, ए आर इधर प्लस का भी होगा, आर पी डी माइनस का है, आर पी डी प्लस का है कैंसिल, डी आर प्लस का है, डी आर माइनस का है, डी क्यू आर क्यू डी आर देखिए प्लस माइनस कैंसिल, और क्या बचा हमारे पास, देखो पी ए प्लस माइनस डी पी माइनस प्लस, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, जीरो। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, देखिए जरा यही तो हमें प्रूफ करना था, ये एक्स इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको ध्यान से करेंगे आप लोग, बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर आना जीरो ही है,
अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया बच्चों हमारा एक्सरसाइज़ 7.2 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज़ 7.3। थैंक यू।